क्या इस मिठाई को देख के कोई कह सकता है कि ये मिठाई हमने घर पे ही बनाई है, और वो भी बिना घी, बिना चाशनी, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर। वो भी बनी है बाहर जैसी परफेक्ट, जो शोरूम में मिलती है ना मिठाइयाँ, वैसी ही। तो चलिए बनाते हैं कोकोनट बर्फी मेरे किचन में, मेरी स्टाइल में। पर रेसिपी चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बनाते हैं कोकोनट बर्फी। हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू शीतल फैमिली किचन। तो कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले हैवी बॉटम पैन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है। तो उसके अंदर हम डालेंगे मिल्क। तो यहाँ पे मैंने मिल्क 1.5 कप लिया है और ये कच्चा दूध है। हमें दूध को गर्म कर लेना है। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, जिससे हमारी कोकोनट की बर्फ़ी दानेदार भी बनेगी। और हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू लो पे रखनी है। तो यहाँ पे अब हमारा दूध गर्म हो चुका है। तो अब हम उसके अंदर डालेंगे शुगर। तो शुगर मैंने यहाँ पे 1/2 कप ली है। तो शुगर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और शुगर जब तक इसके अंदर दूध के अंदर घुल ना जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो शुगर के बदले आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारी शुगर दूध के साथ घुल मिल चुकी है और हमारा दूध का कलर भी वाइट से ऑफ वाइट हो चुका है। अब ये स्टेज पे हम डालेंगे डेजिकेटेड कोकोनट। तो डेजिकेटेड कोकोनट मैंने यहाँ पे 2 कप्स लिया है और ग्राम में देखे तो 500 ग्राम कोकोनट है। तो अगर आपके पास डेजिकेटेड कोकोनट नहीं है तो उसके बदले आप फ्रेश कोकोनट जो आता है मार्केट में उसको आप श्रेड करके वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर आजकल तो ये डेजिकेटेड कोकोनट ऑनलाइन भी मिल जाता है और कोई भी करियाने की शॉप पे भी मिल जाता है, तो आप वो बाय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा डेजिकेटेड कोकोनट दूध और चीनी के साथ अच्छे से घुल मिल चुका है। पर हमें इसको तब तक पकाना है जब तक दूध और चीनी का पानी इवोपरेट ना हो जाए तब तक। तो आपको ये स्टेज पे भी आपको गैस की फ्लेम लो पे रखनी है और लो पे पूरी प्रोसेस लो पे ही करनी है। तो आप देख सकते हो अब हमारे मिक्सचर ने पैन छोड़ दिया है। तो ये स्टेज पे हम डालेंगे इलायची। अगर आपको इलायची नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये खाली फ्लेवर के लिए है। अगर आपको इलायची के बदले आप केसर भी डाल सकते हो या फिर रोज एसेंस भी डाल सकते हो, केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो। तो इलायची का पाउडर मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया था। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे मिक्सचर का कलर भी चेंज हो चुका है और मिक्सचर ने पैन को छोड़ दिया और ये एक साथ आ चुका है अभी। तो ये सारी प्रोसेस पूरी बर्फ़ी बनते हुए 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी कोकोनट का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे गैस बंद कर दूंगी। और अगर आपको चेक करना है कि हमारा मिक्सचर रेडी है कि नहीं अच्छे से, तो आप थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से हाथ में ले लो और उसको गोल बना के देखो इस तरह से। अगर ये इस तरह से अच्छे से बाइंड हो रहा है, गोल बन रहा है और आपके हाथ में चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब है हमारा मिक्सचर अच्छे से कुक हो चुका है और अब ये रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसको 2 अलग अलग कलर से बनाना है। ये ऑप्शनल है। अगर आपको यहाँ पे कलर कोई तरह का कलर यूज़ नहीं करना है और आपको कलर वाली बर्फ़ी नहीं बनानी है, तो ये स्टेज पे आपको ये मिक्सचर को ट्रे के अंदर सेट कर देना है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट कर लिए। तो यहाँ पे मैं 2 लेयर की बर्फ़ी बना रही हूँ। यहाँ पे एक में मैं पिंक कलर यूज़ करूँगी और एक में ये जो वाइट ऑफ वाइट है वही रखूँगी। तो ये साइड के पार्ट को हम ट्रे में सेट कर देंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है। तो बटर पेपर को भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे।
तो अब हम एक साइड का जो मिक्सचर है हम इसको सेट कर देंगे ट्रे के अंदर। और आपको जितनी थिकनेस रखनी है आपकी बर्फी की उस हिसाब से आप उसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर को अच्छे से सेट कर लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा पतला रखा क्योंकि उसके ऊपर भी एक और लेयर आएगा। तो आप आपके हिसाब से थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हो। और इसके ऊपर हम दूसरा लेयर डालेंगे इसके ऊपर अभी। तो अभी दूसरे लेयर के अंदर यहाँ पे मैं पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप कोई भी कलर आपके हिसाब से आपकी चॉइस से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 ड्रॉप्स डाले हैं यहाँ पे पिंक कलर के। आप कोई भी ब्रांड का कलर फूड कलर यूज कर सकते हो। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये कलर को हम मिक्स कर रहे हैं उस टाइम पे आपको गैस को चालू करके स्लो फ्लेम पे कर देना है। तो आप देख सकते हो अब हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है कोकोनट मिक्सचर के साथ। तो इसको भी हम ट्रे के अंदर सेट कर देंगे। तो अब हम इसको सेट करेंगे। तो इसके ऊपर हम अच्छे से इसको फैला देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा दूसरा लेयर भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 10 to 20 मिनट्स। ये 10 या 20 मिनट के अंदर ही सेट हो जाता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता सेट होने के लिए। तो अब हम इसको छोड़ देंगे और या फिर आप इसको फ्रीज में भी छोड़ सकते हो 10 से 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हो अब हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसके ऊपर अब हम चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम सिल्वर वर्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर वर्क लगा दिया है। तो अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो आप आपके हिसाब से बड़े छोटे पीसेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारी बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है, काटने से ही पता चलता है कितनी इजीली कट हो रही है ये। तो अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। वाव, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुकिंग आया और कितने अच्छे पीसेस पड़े हैं। एकदम हलवाई स्टाइल बनी है, बाजार में जैसी मिलती है वैसी। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये कलरफुल है। तो आप ये बर्फी जरूर से बनाना। तो आप देख सकते हो अब हमारी कोकोनट बर्फी बनके रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसका लुकिंग देखिए कितना अच्छा आया है और इसके लेयर परफेक्ट अच्छे से सेट हुए हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी। और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है मेरी चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।